आले मोहम्मद के मानने वालों के सिवाय हमारे कोई मुसलमानों का फिरका अपने फिरके के अंदर रह के मुझे यजीद की खिलाफत गलत साबित करके दिखाए। सर ना हलाइएगा, जुबान से बात कीजिएगा। सर दावा मैंने किया मिंबर पे, मैं अभी दलील लेके जाऊंगा। सिवाय हमारे कोई बंदा मुसलमान कोई मेहरबानी ना हम पे करे कि जी ठीक है हम भी आप शियों के साथ मिलके यजीद पे लानत करते हैं। नहीं, इतनी मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं। आप रखें यजीद खाते में, अगर करनी है तो फिर पूरे निजाम पे करें। मैं मजहब की वकालत कर रहा हूं, मैं लुत्फ दिलवाने के लिए, ताईद लेने के लिए, मैं आपसे सिर्फ दाद नहीं चाहता, मैं मजहब की नुमाइंदगी कर रहा हूं। क्यों आप ये रायत कर रहे हैं कि आपने सिलेबस में, निसाब में, लिटरेचर में कह दिया यजीद गलत था? सिर्फ यजीद गलत क्यों? वारदाती खानदानों का तरीकाकार होता है, ये वारदात करके बंदा एक पेश करते हैं। एक सिर्फ बंदा पेश करते हैं, उससे कहते सारा जुर्म तो कबूल कर, बाकी तो बचे। इस्लाम की तारीख में भी यही हुआ है। मुअर्रिख ने सिर्फ यजीद पेश किया है, सारे जुर्म उसके खाते में डाल दिए। भाई तफ्तीश करने वाले अदारों का तरीकाकार होता है, वो सिर्फ कातिल तक नहीं रहते। वो कहते तू बता तेरा जहन किसने बनाया था, तुझे उस जगह तक छोड़ के कौन आया था, तुझे ये हथियार किसने दिया था, तुझे वापसी पे लिया किसने था, तो रुका किसके घर था। इसका मतलब ये तफ्तीश का तरीकाकार है, सिर्फ कातिल नहीं पकड़ना, वो जहन भी पकड़ना है जिसने इसे कत्ल में मजबूर किया। हमें भी सिर्फ यजीद नहीं चाहिए, हमारी मजबूरी, हम हुसैन के नौकर हैं, हमने तो कातिल के घर तक पहुंचना है। तू जितनी मर्जी पाबंदी लगा, हमने तो खोज लगानी है। कोई आम शख्स तो कत्ल नहीं हुआ। किसी का बाप और बेटा कत्ल हो जाए वो हद तक जाता है, हद हो गई, हमारे नबी का बेटा कत्ल हो गया और तुम तारीख में ये भी नहीं बता रहे ये जुर्म सिर्फ एक के खाते में क्यों डाला जा रहा है। हमें बताया जाए। सिर्फ आज मुसलमान मुअर्रिख कहता है सिर्फ यजीद गलत। सिर्फ यजीद कैसे? कहता जी उसे खिलाफत नहीं मिलनी चाहिए थी। सिवाय हमारे तू अपने अकीदे के अंदर रह के यजीद की खिलाफत को गलत साबित करके दिखा। अब हर बंदा नहीं बोलेगा, मुझे पता कि मैं अगली जो सदर कहूंगा वो बंदा बोलेगा जिसकी तारीख से वाबस्तगी है। उसके लिए मैं जुमला पढ़ने लगा हूं। मुसलमानों के यहां खिलाफत के असूल क्या है, इनका खलीफा कैसे बनता है? इनके यहां खिलाफत का पहला असूल यह है कि मुसलमान इकट्ठे होकर वोटें डालें, किसी एक को खलीफा चुन लें, ये उसे मान लेते हैं। इमामत के यहां यह तरीका नहीं। हाँ, हमारे यहां वोटों से इमाम बनता ही नहीं। किसी इमाम के जाने के बाद उसके 18 भी बेटे थे, इमामत के लिए झगड़ा नहीं हुआ, उन्होंने आपस में तलवारें नहीं उठाई कि मैं इमाम हूं। उन्हें पता था कि इमाम हमने नहीं बनाना, इमाम अल्लाह ने बनाना। इमामत वाले मुतमिन है। लेकिन तुम्हारे यहां खलीफा बनने का पहला असूल यह है जिसे तुमने तारीख में एक मोतबर लफ्ज दिया है, वो लफ्ज है अजमाए उम्मत। उम्मत जमा हो, अपनी मर्जी से खलीफा चुने, वो खलीफा बरहक होता है। अगर तुम्हारे पास खिलाफत का पहला असूल ये है तो मुझे माफ करना, यजीद के पास ये असूल था। उसे मुसलमानों ने बकायदा बैयत करके खलीफा चुना था। अगर तुम सिर्फ मदीने के लोगों की बैयत से खलीफा मान सकते हो, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं कांटों पे चलूं और आप तक नतीजा पहुंचा दूं। अगर तुम सकीफा में सिर्फ महाजर और अंसार की बैयत पे खलीफा चुन सकते हो तो इसने तो पूरी दुनिया से बैयत करवाई थी। इसका मतलब तुम्हारी खिलाफत का पहला असूल यजीद के पास था। तुम्हारे यहां खिलाफत का दूसरा असूल क्या है? पहला जाता हुआ दूसरे को नामजद करके जाए, तुम उसे भी खलीफा मान लेते हो। यजीद के पास यह असूल भी था, इसे इसका बाप जाता हुआ नामजद करके गया था। तुम्हारे पास खिलाफत का तीसरा असूल ये है, शूरा कमेटी बने, 6 बंदे मिलके एक को खलीफा बना ले, तुम उसे भी मान लेते हो। यजीद के पास ये असूल भी था, इसने सिर्फ 6 बंदों से नहीं, इसने 18,000 मुफ्तियों से अपनी हुकूमत का फतवा लिया था। आज जो भी मौलवी उठता है या जो भी तकरीर
तकरीर और तहरीर करता है, वो एक जुमला कहता हुसैन सही यजीद गलत, हुसैन सही यजीद गलत। इतना आसान नहीं है हुसैन को सही कहना। अगर तूने हुसैन को सही कहना है फिर तुझे मानना पड़ेगा हुसैन सही था, अजमा गलत था, हुसैन सही था, नामजद करना गलत था, हुसैन सही था, कमेटी बनाना गलत थी, तुझे मानना पड़ेगा गदीर सही था, सकीफा गलत था।